अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इब्न खल्दून के इब्तदाई हालात। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अबू ज़ैद वाल्द आल-दीन अब्दुर्रहमान और इब्न खल्दून बिन अबी बकर मोहम्मद रमज़ान के महीने में 732 हिजरी और 1332 ईस्वी में बमकाम ट्यूनिस में पैदा हुए। खल्दून बुनियादी तौर पर खालिद की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये इस ख़ानदान के पहले शख्स हैं जिन्होंने सरज़मीन अरब को छोड़कर पहली सदी के अवाखिर में हिस्पानिया में सकूनत अख्तियार कर ली। इब्न खल्दून ने इब्तदाई तालीम इस ज़माने के मरवजा निसाब के मुताबिक हासिल की। इब्न खल्दून बहैसियत एक मुसलमान घराने के फ़र्द के सबसे पहले कुरान करीम हिफ्ज़ किया, फिर कुरान को 7 दफ़ा कुरात के साथ पढ़ा और इसके बाद हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अलावा सही बुखारी का मुताला किया। उसके साथ साथ इब्न खल्दून ने फ़िक़्ह पर मुकम्मल अबूर हासिल किया, नीज़ नात और नमू तालीम पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी। उसके साथ साथ अदबियात की तालीम के सिलसिले में तो ख़ुद उनका कहना है कि आगाही का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें अज़बर था। मुख्तसर ये कि इब्न खल्दून के हालात ज़िंदगी को मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी ने यूँ पेश किया है कि अभी इब्न खल्दून 13 वर्ष का ही था तो उसके वालिदैन ताउन की बीमारी का शिकार होकर इस जहाँ फ़ानी को उनसे कूच कर गए, इसलिए उसका तालीमी सिलसिला जारी नहीं रह सका और उसको इन सोचों से परेशान किया कि अब तुर्क तालीम के बाद ख़ानदानी रिवायात और माशरे में जो आला मकाम हासिल था और उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है। लिहाजा इस जस्तजू में इब्न खल्दून सरगर्दा रहा। ये इब्न खल्दून की किस्मत की या आवरी थी या इत्तफ़ाक़ के उसके वालिद के दोस्तों की कोशिश से इब्न खल्दून की रसाई और अमीर ट्यूनिस के दरबार तक हुई। इब्न खल्दून यहाँ बादशाह अबू इसहाक़ के मुलाजिम की हैसियत से काम करता रहा, लेकिन इब्न खल्दून को ये काम पसंद नहीं आया। फिर उसको एक और मौका मिला। वो इस तरह के इस दौरान ट्यूनिस की हुकूमत मजबूत न थी और इस दौरान ट्यूनिस के सरबराह अबू इसहाक़ ने मराकश के अमीर की सरकूबी के लिए एक लश्कर अबरार भेजा। मौका गनीमत जानकर इब्न खल्दून भी इस लश्कर के साथ रवाना हुआ ताकि किसी और मनसब की जस्तजू कर सके, लेकिन बदकिस्मती से इस लश्कर को शिकस्त हुई और इब्न खल्दून को मजबूरन रास्ते में किसी गांव में पनाह लेनी पड़ी। उसके बाद एक अरसे तक इब्न खल्दून के सितारे गर्दिश में रहे, यहाँ तक कि अमीर मराकश को इसके कारनामों की खबर हुई तो अमीर ने उसे दरबार में तलब किया और दरबारी उलमा में शामिल किया। फिर थोड़ी ही मुद्दत बाद उसको अमीर इसरार के ओहदे पर फायज किया गया। इस अहद को भी इब्न खल्दून ने जबरन कबूल किया, लेकिन अपनी देराना तमन्ना किसी आला मनसब तक पहुँचना है की जस्तजू में लगा रहा। उस दौरान इस पे इंकशाफ हुआ कि अबू अनान ने अबू अब्दुल्ला को कैद कर रखा। इब्न खल्दून ने एक लाए अमल मुरतब किया कि अबू अब्दुल्ला को किसी न किसी तरीके से आज़ाद कराया जाए ताकि उसे वज़ीर का मनसब तलब किया जा सके। इत्तफ़ाक़ से ये मनसूबा बंदी पाया तकमील तक पहुँचने से पहले अय्यां हो गई। इसके नतीजे में उसको ख़ुद भी जेल जाना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता रहा, जहाँ तक कि अबू अनान का इंतकाल हो गया और अल हसन बिन उमर ने उसको जेल से रिहाई दिलाई और इजाज़ात से नवाजा। लेकिन जहाँ भी इब्न खल्दून अपनी हर जाई फितरत के बायस अल हसन बिन उमर से भी बेवफाई की।
آج تک کتنے ہی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک